अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 12 आयतें, आयत नंबर 41 से आयत नंबर 52 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरान लियज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। और बेशक हमने इस कुरान में फेर फेर कर निशानियाँ बयान की हैं ताकि लोग नसीहत पकड़ लें, मगर ये चीज़ उसकी नफ़रत ही में इजाफ़ा किए जा रही है। क़ुल लौ कान मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़ लब्तग़ू इला ज़िल अर्श सबीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर अल्लाह के साथ और भी माबूद होते जैसे कि वो कहते हैं, तो अर्श के मालिक अल्लाह तक पहुँचने के लिए ज़रूर कोई रास्ता तलाश करते। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलून उलूवन कबीरा। वो पाक है और जो कुछ ये मुशरिक कहते हैं उससे नहायत बुलंद है। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा। सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी इसमें है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। बिलाशुबा वो बड़ा बुरदुबार खूब बख्शने वाला है। वइज़ा क़रअतल क़ुरान जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरान वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। और हमने उनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाल रखे हैं कि वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ है, और जब कुरान में अपने अकेले रब का जिक्र करते हैं तो वो नफ़रत से अपनी पीठें फेर लेते हैं। नहनु आलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक वइज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। हम खूब जानते हैं जिस मकसद से वो इस कुरान को गौर से सुनते हैं, जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं और जब वो सरगोशियाँ करते हैं, तब भी जबकि ज़ालिम आपस में कहते हैं बस तुम एक जादू किए हुए आदमी की बात मान रहे हो। उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फ़ग़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला। देखिए उन्होंने कैसे आपके लिए मिसालें बयान की, वो गुमराह हो गए हैं, लिहाजा वो रास्ता नहीं पा सकते। वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन इन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। और उन्होंने कहा, क्या जब हम बोसीदा हड्डियाँ और चूरा चूरा खाक हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, तो क्या वाकई हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे? क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा। कह दीजिए खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा। औ ख़ल्क़म मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फ़सयक़ूलून मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा फ़सयुनग़िज़ूना इलैका रुऊसहुम व यक़ूलून मताहु क़ुल असा अन यकून क़रीबा। या कोई और मखलूक जो तुम्हारे सीनों दिलों में पत्थर और लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो, तो जल्द ही वो कहेंगे हमें कौन लौटाएगा? कह दीजिए वही जिसने पहली मर्तबा तुमको पैदा किया। तो वो ताज्जुब से आपके सामने अपना सर हिलाकर पूछेंगे ऐसा कब होगा? कह दीजिए शायद कि वो वक्त करीब ही हो। यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही व तज़ुन्नून इन लबिस्तुम इल्ला क़लीला। जिस दिन वो तुमको बुलाएगा तो तुम उसकी तारीफ़ करते हुए, हम्द बयान करते हुए जवाब दोगे, और तुम ख्याल करोगे तुम दुनिया में थोड़ी ही देर ठहरे हो। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 12 आयतें 41 से 52 तक, 41 से 52 तक। आइए गौर करते हुए चलें आयत नंबर 41 में क्या है। कुरान में हर तरह की मिसालें अल्लाह ने बयान कर दी है ताकि लोग समझ जाएं। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरान लियज़क्करू। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? समझ ही नहीं रहे। हर तरह का मतलब बयान कर दिया गया, उसके अंदर वाज़ है, नसीहत है, दलीलें हैं, निशानियाँ हैं, तरग़ीब है, तरहीब है, मिसालें हैं, वाक़यात है, कौमों के वाक़यात हैं। हर तरह की मिसालें अल्लाह ताला ने दी है, हलाक शुदा कौमों के वाक़यात बयान किए हैं ताकि लोग गौर फ़िक्र करें। और सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17, जिसको सूरह इसरा भी कहते हैं, ये मक्की सूरह है। और मक्की सूरह में आप देखिएगा तौहीद के बारे में ज़िक्र है, शिर्क के बारे में ज़िक्र है, कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं। अब आइए आयत नंबर 44 पर गौर कीजिए। आसमान और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन। सातों आसमान और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, उनकी तस्बीह को इंसान समझ ही नहीं सकता। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। वो लोग जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह के पाकी बयान कर रहे हैं, तुम समझ नहीं सकते। आइए ज़रा गौर करते हुए चले। ऐसे बहुत सारी आयतें भी है और हदीसें भी है जिसके अंदर ये ज़िक्र आया है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि पहाड़ जो है उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करता था। जैसे सूरह 7 सूरह नंबर 38 आयत नंबर 18, इन्ना सख्खरनल जबाल माअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक
कि हमने पहाड़ को दाऊद अलैहिस्सलाम के मातहत कर दिया, सुबह शाम वो उनके साथ अल्लाह की तस्बीह बयान करता था। तो पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। बाज़ पत्थर जो अल्लाह के डर से गिर जाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 74, वहीं नमिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। फिर इसी तरह खाना जो हम और आप खाते हैं ना, ये खाना भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, अल्लाह की बुजुर्गी बयान कर रहा है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। सही बुखारी किताबुल मनाकिब किताब नंबर 61 हदीस नंबर 3579, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, वलक़द कुन्ना नस्मअ तस्बीह अत-ताआम व हुवा यूकलु, खाना जिस वक्त खाया जा रहा था तो हमने खाने से सुना, उससे आवाज़ आ रही थी कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। तो रोटी जो हम खा रहे हैं, चावल जो हम खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, ये सब खाने अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। चींटियाँ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56 हदीस नंबर 3019, एक नबी को चींटी ने काट लिया तो किस तरीके से चींटियों को सज़ा दी गई, गाँव को किस तरीके से जला दिया गया। तो अल्लाह ताला ने कहा, यह हदीस कुदसी है, अहरक़्त उम्मतन मिनल उममी तुसब्बिहु, कि तुमने पूरी कौम को जला दिया, उम्मत को जला दिया, जबकि वो लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करने में लगे हुए थे। फिर इसी तरह खजूर का तना भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह बोल रहा, अल्लाह की तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का विरद कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते मस्जिद नबी में, तो खजूर का तना था, उसके ऊपर हाथ रखते और खुतबा देते। अब उसको काट दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया, क्योंकि लकड़ी का मिंबर बन गया था। तो हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल मनाकिब किताब नंबर 61 हदीस नंबर 3583, फ़हन्नल जिज़ो फ़अताहु फ़मसह यदहु अलैहि, तो वो साइड जो कर दिया गया तो वो रोने लगा, छोटे बच्चे की तरह उस दरख्त से, खजूर के तने से रोने की आवाज़ आ रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और अपना हाथ रखा। इसी तरह मक्का के अंदर एक पत्थर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर 2277 2277, इन्नी लआरिफ़ु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस इन्नी लआरिफ़ुहु अलआन, नबी बनने से पहले मैं एक पत्थर को जानता हूँ, मक्का में मुझे सलाम करता था और आज भी मैं उसको जानता हूँ। तो ये तमाम जमादात जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। इंसान और जिन्नात बस यही है, थोड़ा कमी है उनके अंदर, वरना सब लोग अल्लाह की तस्बीह में लगे हुए हैं। आयत नंबर 45 और 46 पर गौर कीजिए, लोगों के दिलों पर पर्दा है क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। फिर इसी तरह 47 और 48 पर गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा, रजुलन मसूरा, या जादू किया हुआ कहा। फिर इसी तरह 45 से 52 के दरमियान गौर कीजिए, मरने के बाद की ज़िंदगी है, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। हयात बादल ममात, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना ज़रूरी ऐसा होगा। वो लोग कहते हैं कि जब हमारी हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या होगा, दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, कुल कूनू हिजारतन व हदीदा, अरे तुम पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ। मिट्टी और हड्डी, इससे भी ज़्यादा सख्त क्या लोहा और पत्थर। तो तुम मिट्टी बन जाओ, ये तो नरम चीज़ है, हड्डी बन जाओ नरम चीज़ है, तो अल्लाह दोबारा काहे नहीं पैदा कर सकता। अल्लाह ने कहा तुम सख्त चीज़ बन जाओ, लोहा बन जाओ, पत्थर बन जाओ, फिर भी अल्लाह तुमको ले आएंगे। और खल्क़ मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम, या कोई ऐसी मखलूक बन जाओ जो तुम्हारे दिलों में है, जो सबसे ज़्यादा सख्त हो, जो बनना बन जाओ, सख्त बनो नरम बनो, अल्लाह उठाएंगे। फ़सयक़ूलून मन युईदुना, आयत नंबर 51 में वो कहते हैं कौन है जो हमको लौटाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया, आप कहिए कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, वही है जिसने इन लोगों को पहली मरतबा पैदा किया, दोबारा पैदा कर देगा। फिर वो लोग आपसे पूछते हैं क़यामत कब आएगी, बोलिए बिल्कुल करीब है। आयत नंबर 52 है कि जब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और आखिरत को देखेंगे तो दुनिया में कैसे ठहरे, कितने दिन ठहरे, पता चल जाएगा। व तज़ुन्नून इल्ला लबिस्तुम इल्ला क़लीला, लगा दुनिया की हकीकत कुछ नहीं, चंद दिन ठहरे हैं। तो आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।